ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेस करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब हैं जिस्मानी बातें, यह हैं रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। दूसरी पॉइंट, तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तीसरी पॉइंट, दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है। चौथी पॉइंट, वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा न सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। पांचवें पॉइंट, अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है।
आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? छठी पॉइंट, यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। 7वीं पॉइंट, गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। 8वीं पॉइंट, तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेस करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। 9वीं पॉइंट, मुख्य तो है यह देलवाड़ा मंदिर हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। 10वीं पॉइंट, होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। वरदान है, किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तार है, विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उसके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए
सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। अच्छा, ओम शांति।